बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेटअप एंड वेरीफाई वर्चुअल वाई पेयर इन FortiGate फायरवॉल। हमारा लेक्चर 25 है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्चुअल वाई पेयर क्या होता है, इसकी लॉजिक क्या है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज करते हैं हम। वर्चुअल वाई पेयर को आप VWP नॉन एज VW वर्चुअल वाई पेयर भी कहते हैं और ट्रांसपेरेंट मोड पेयरिंग भी कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है, हमारे पास एक राउटर है, उसके साथ हमने स्विच लगाया है और इसी के साथ मेरा सारा नेटवर्क काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि विदाउट डिस्टर्बिंग माय करंट आईटी स्ट्रक्चर एंड पोस्चर, ये मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा और इसी के बीच में हम फायरवॉल FortiGate फायरवॉल यहाँ टेस्ट करना चाह रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि फायरवॉल की कोई आईपी यहाँ पे कोई भी रोल प्ले ना करे। अब ये है कि बस ये एज अ ट्रांसपेरेंट मोड पे काम करें। यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स बनाए, इंस्पेक्शन करें, बाकी सारा जो POC है FortiGate फायरवॉल का वो हम डेमोस्ट्रेट करना चाह रहे हैं कंपनी को। तो ये ट्रांसपेरेंट मोड पेयरिंग है ऑफ स्पेशली कॉन्फ़िगर दैट अलाउस टू इंटरफेसेस एक्ट लाइक बम्प अप इन वायर। जैसे हमने दो वायर्स को कनेक्ट किया, एक वायर लीजिए, दूसरी वायर लीजिए और इन्हें आपस में कनेक्ट कर लीजिए, बस दैट्स इट, ये इसका काम होगा। और traffic passes through the firewall without needing any IP addressing scheme on interfaces। ये कैसे होगा, ये हम अपने डेमोस्ट्रेशन में देखेंगे। इसकी की फीचर्स क्या हैं, ये एक्ट लाइक लेयर 2 ब्रिजिंग है। जिस तरह हम ब्रिजिंग के कॉन्सेप्ट में करते हैं, दो तीन इंटरफेसेस को हम ब्रिज बना देते हैं, उसके हम सेपरेट हम लैब करना चाहते हैं या अपना वर्चुअल इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं, ये इस तरह काम करेगा लेयर 2 ब्रिज की तरह। डू नॉट रिक्वायर एन IP एड्रेस ऑन ईदर इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने दोनों इंटरफेसेस पे कोई IP नहीं रखनी, वेदर इट इज WAN इंटरफेस और वेदर इट इज LAN इंटरफेस। You can apply security profiles, policies, IPS, antivirus logging, and all other features of security profiles with routing and netting। कोई नेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई राउटिंग की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। Commonly used in inline security deployment, जैसे अपने मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि राउटर्स और आपके नेटवर्क के बीच में कहीं किसी भी जगह पे आपको जहाँ मुनासिब लगता है वो उसे वहां पे डिप्लॉय कर लीजिए। यूज केस इसका ये है, ट्रांसपेरेंट इनलाइन फिल्टरिंग बिटवीन राउटर एंड स्विचेस, add FortiGate security to existing network without changing IP scheme, WAN LAN segmentation for monitoring and inspection, और bridge internal segment with full UTM inspection। हम full UTM यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट की इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं इसके अपने नेटवर्क पे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। ये हमारे पास लैब सिनारियो कुछ इस तरह से है कि हमारा इंटरनेट से हमने सिंपल वायर ली, अपने नेटवर्क पे लगाई, इसी पे DHCP इनेबल है, IP हमें अपने सिस्टम्स पे मिल रही है और आउटसाइड इस तरफ हमारे पास एक वेब सर्वर है। हम चाह रहे हैं कि इसको एज DMZ हम इसको ट्रीट करें अपने बाकी नेटवर्क के लिए और यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स वगैरह और हम इनलाइन इंस्पेक्शन यहाँ पे इनेबल करना चाह रहे हैं। और इस पोर्ट 3 को हमने मैनेजमेंट पोर्ट वेब फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए हमने इसे रख लिया पोर्ट 3 को। इसके बाद हम फायरवॉल पे जाते हैं, फायरवॉल में लॉगिन कर लीजिए और सबसे पहले हमने इनकी इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर, देखिए पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 हमारे पास WAN का रोल प्ले कर रही है, तो हम WAN साइड पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली इसने IP असाइन कर ली है, IP उसको मिल गई है। हमने WAN मेंशन किया, रोल मेंशन किया, लेकिन IP इसको साइन होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इसमें से ये IP हटा देनी है। चलें अभी मैं ये नहीं हटाता, क्यों, इसकी रीजन क्या है। चलें DHCP से आपको IP मिली है, ओके नो प्रॉब्लम, हम ओके कर लेते। अब DHCP से IP मुझे कैसे मिली है, ये देखिए हमारे पास सिंपल यहाँ पे सिस्टम जो है, यहाँ पे मेरे पास ये राउटर लगा हुआ है, मेरे पास आपके पास इंटरनेट का राउटर है, उससे स्विच है और स्विच से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सारी IPs। अभी इसने भी यहाँ से इस पोर्ट पे IP असाइन हो गई, इसे भी IP असाइन हो गई पोर्ट 1 को। तो पोर्ट 1 मेरे पास WAN है और पोर्ट 2 मेरे सर्वर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको पोर्ट 2 को सर्वर SRV मैंने नाम दे दिया, सर्वर साइड है और इस पे कोई IP असाइन नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। अब हम जाते हैं अपने जो लास्ट इंटरफेस टाइप है वर्चुअल वायर पेयर की, इससे हम बनाना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे हम वी वायर कर लेते हैं और इंटरफेसेस पे जाते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे वैन पोर्ट शो नहीं हो रही, वो वैन पोर्ट शो नहीं कर रहा। कह रहे जनाब आप ये 2 पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये 2 पोर्ट क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ना इस पर आईपी है ना इस पे आईपी लगी हुई है, और वैन पोर्ट पे आईपी लगी हुई है। दैट्स व्हाई वी कांट सेलेक्ट दैट वैन इंटरफेस दैट पोर्ट। तो हमें करना ये है कि आपको ये जो वैन पोर्ट है जिसे आपने इसका मेंबर बनाने से मैनुअल कीजिए और आईपीज़ को 0 कर दीजिए, 1 2 3 4, और उसके बाद इसका सबनेट भी 0। हम कहते हैं जनाब इस पे कोई आईपी नहीं है, और इसे ओके कर लीजिए। अब जाके हम ट्राई करते हैं कि वर्चुअल वायर पेयर में इसे अलाउ करेगा, तो हम कहते हैं वी वायर, और अब देखिए मेरे पास यहाँ पर वो आनी चाहिए। हम इसे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं इंटरफेसेस को। इससे यहाँ पे जनाब इससे भी हम रोल भी अनडिफाइन कर लीजिए। हम कहते हैं ये भी अनडिफाइन कर लीजिए इसे, और एक दफ़ा हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से। और अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि वर्चुअल वायर पेयर में हमारे पास शो हो रहा है, अभी भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो जनाब दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे है वी वायर, और इंटरफेसेस पे जाके आप देखिए मेरे पास वैन और SRV दोनों पोर्ट। तो पहले एक पोर्ट सेलेक्ट की, तो उसे कहा नहीं एक से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 पोर्ट आपको रखनी है साथ में। तो 2 पोर्ट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, इसे ओके कर लेते हैं। अब इसमें अभी एक जो मिस्टेक हुई थी हमसे, हमने इसको स्टैटिक राउट में इसे ऐड कर रखा था। तो क्योंकि वी वायर का ये कॉन्सेप्ट है नहीं कि ये आपको ना नेटिंग करके देगा, ना इसने नेटिंग करनी है, ना इसने राउटिंग करनी है, ना कोई और इसके कोई स्पेशल रोल होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपका DHCP सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, डिफॉल्ट गेटवे ये दे रहा है, DNS आपको ये दे रहा है, और नेटवर्क की आईपीस भी यहाँ से मिल रही है। इसका इसमें एज सच कोई रोल नहीं होगा। इसलिए वो कह रहा है कि वर्चुअल वाई पेयर्स को ना तो वो किसी डिफ़ॉल्ट राउट में रहे, और ना वो किसी और पॉलिसीज़ में होए। इसलिए जब आप इंटरफ़ेसेस पे जाते हैं तो ज़रूर देखिएगा कि वो किसी रेफ़रेंस पे तो यूज़ नहीं हो रही, ये रेफ़रेंसेस हैं। तो रेफ़रेंसेस ज़रूर चेक कीजिए, कर लीजिए कि जो इंटरफ़ेस हम उसके मेंबर बनाने चाह रहे हैं वर्चुअल वायर पेयर के, तो वो किसी रेफ़रेंस पे यूज़ ना हो। अब यहाँ देखिए मेरे पास वो कह रहा है किसी रेफ़रेंस पे अब ये आ गए हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ यूज़ हो रहा है। वो कह रहा है जी वर्चुअल वायर में यूज़ हो रहा है। ठीक है जनाब, हम इसको इसी में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और अगर किसी और रेफरेंस में अगर आपने वैन को राउटिंग में रखा, तो एक रेफरेंस बताएगा कि आपने वहां पे भी रखा है। सो फिर इस पर्पस के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। अभी इससे पहले लेट मी डिलीट। इससे मैं आप पहले आपको एक चीज बताना चाह रहा था। मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब डिलीट आपके ऐसे होगा नहीं। देखिए इसका प्रोसीजर भी यही है कि अगर आप यहाँ डिलीट करना चाहते हैं किसी पोर्ट को, तो ये डिलीट नहीं होगी। तो उसे डिलीट करने के लिए तरीका ये है कि पहले आप उसके रेफरेंस को डिलीट कर लीजिए। ये इसका रेफरेंस है, मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ। अब हम अब इसे डिलीट करेंगे। हमारे पास देखिए दोनों जो पोर्ट्स हैं अब रिलीज हो गई हैं। ये मेरे पास SRV, और ये कह रहा है जब एक आपने डिलीट करनी है तो दूसरी ऑटोमेटिकली कंप्लीट वर्चुअल वायर डिलीट हो चुकी। अब आप जाते हैं पॉलिसी में। हम असल में यहाँ देखना चाह रहे हैं। देखिए हम कॉन्स्टेंटली फायरवॉल पॉलिसीज ही देख रहे थे। इसमें कोई वर्चुअल वायर पॉलिसी आपको दिखाई नहीं दे रही। देखें इसमें वर्चुअल वायर पॉलिसी यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन जब हम वर्चुअल वायर बनाते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, वी वायर कर लेते हैं, और 2 इंटरफेसेस देखिए हम दोबारा एक वैन को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक SRV की पोर्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये मैंने वर्चुअल वायर पेयर बना दी। अब जाते हैं पॉलिसी में, तो अब देखिएगा आपको ये नजर आएगा। कह रहा है ये है फायरवॉल वर्चुअल वायर पेयर पॉलिसी। अब ये सेपरेटली उससे अलग क्यों रखा है? ये इसलिए रखा है, स्पेशली इसका पर्पज ही यही है कि ये दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे आप इन 2 इंटरफेसेस पे ना आप आईपी रखना चाह रहे हैं, ना गेटवे रखना चाह रहे हैं, ना DNS रखना चाह रहे हैं, सिर्फ इसे हम बाईपास करना चाह रहे हैं ट्रैफिक को। तो इन दैट केस हम फिर वर्चुअल वायर की पॉलिसी बनाते हैं, और इसकी पॉलिसी बहुत सिंपल सी है। वो आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि देखिए 2 पोर्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, तो नाम रख लें इसे, हम कहते हैं वी वायर है, और ये वी वायर देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया। अब वो कहता है कि आपके पास 2 पोर्ट है, एक पोर्ट 1 है, एक पोर्ट 2 है। ऐसा ही है, देखिए मेरे पास एक पोर्ट 1 है जो वैन की तरफ जा रही है, और एक पोर्ट 2 है जो मेरे पास लैन की तरफ जा रही है।
तो ये कह रहा है आपके पास 2 डायरेक्शन है। अब इसे देखिए, ये पोर्ट 1 से 2 की तरफ और ये 2 से 1 की तरफ। आपको ट्रैफिक वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल करनी है या आपको बोथ डायरेक्शन बाय डायरेक्शनल रखनी है। तो हम चाह रहे हैं कि अभी के लिए बाय डायरेक्शनल कर रहे हैं कि ट्रैफिक दोनों तरफ से आए मेरे नेटवर्क से। यहाँ से कोई मेरे वेबसाइट को इस वेब सर्वर को ही हमारे पास ये एक्सेस करना चाहे, इट्स ओके, ये अलाउ होना चाहिए। मेरा वेब सर्वर आउटसाइड नेटवर्क पे जाना चाह रहा है तो भी अलाउ होना चाहिए। कोई और सिस्टम मेरे वेब सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है वो भी अलाउ हो। मेरा वेब सर्वर किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहे तो वो भी अलाउड हो। अभी के लिए हम ये चाह रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में हमारे पास अलाउ हो जाए। तो हम सोर्स कहते हैं ठीक है कोई भी हो, डेस्टिनेशन हमारे पास कुछ भी हो, सर्विसेज हम कह रहे हैं चलें अभी के लिए कहते हैं कुछ भी हो, एक्सेप्ट कर लीजिए। इसमें कोई नेटिंग का रोल नहीं है, नेट कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। और हमारे पास ये होगा, सेशन को इनेबल कर लीजिए इस पॉलिसी को, एंड दैट्स इट। तो ये पॉलिसी हमारी बन गई। इसमें कोई नेट का रोल एज सच नहीं है। ये देखें डायरेक्शन, अब देख रहे हैं कि ये एक पॉलिसी आपने बनाई जो कि डायरेक्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इसमें लैन और सर्वर दोनों पोर्ट है, पोर्ट 1 पोर्ट 2, और 2 कह रहा है कि पोर्ट 1 पोर्ट 2, तो बोथ ऑफ डायरेक्शन से ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, दोनों तरफ से है। सोर्स डेस्टिनेशन स्केजल एज यूजुअल जिस तरह हम रखते थे। तो अभी हम अपने वेब सर्वर पे चले जाते हैं जो कि टाइनी कोर्स सिस्टम है। इससे हम DHCP से आईपी से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये DHCP से आईपी लेगा, तो DHCP से आईपी ये उठा लेगा यहाँ से। हम कहते हैं आप DHCP से आईपी उठा लो सारी, अप्लाई कर लो। इसे नो कर लेते हैं। अब कह रहे हैं यार अब DHCP से आईपी उठा लो, और अब जाके हम टर्मिनल पे चेक करते हैं कि मेरे पास कौन सी आईपी मुझे असाइन हुई है। हम इसके वेब टर्मिनल पे चले जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं इफ कॉन्फ़िग से मुझे बताएं आईपी कौन सी मिली। ये बता रहा है आपको कि हमारे पास जो आईपी असाइन हुई 27142 है, 27142 हमें आईपी असाइन हो गई, और इसी पे हमारा लोकल होस्ट सर्वर भी है। लोकल होस्ट करके हम वेब सर्वर चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वेब सर्वर है, टाइनी कोर में ही हमने अपाची सर्वर उस पर वेब सर्वर बना हुआ है। तो ये हमारे पास वेब सर्वर लोकल होस्ट पे, लेकिन इसकी अपनी आईपी हमारे पास है जनाब 27142। तो अपने सिस्टम से, इनसाइड के सिस्टम से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे स्टॉप करके डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो 27 के नेटवर्क से आईपी असाइन हो गई। हम यहाँ से पहले नॉर्मल इंटरनेट कनेक्टिविटी देख लेते हैं। जनाब नॉर्मल इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल है, और अपने वेब सर्वर को हम, जिसकी आईपी थी 27142, हमारे पास ये है फ्लैग। वेब ब्राउजर में जाके वेब ब्राउजर में हम जाके 27142 को एक्सेस करना चाह रहे हैं। मुझे पास इंटरनल वेब सर्वर की राइट्स या 192.168.27.142, तो ये मेरे पास एक्सेसिबल है जनाब। हम अपने इंटरनेट को यानी इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं, और ये बोथ डायरेक्शन से है। यहाँ से हम आउटसाइड जा सकते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं आया मैं अपने वेब सर्वर से आउटसाइड जा सकता हूँ। हम चेक कर लेते हैं यहाँ से, लेट्स से दराज.com को ही चेक कर लेते हैं क्या आया वो चल रहा है। अपाची सर्वर कह रहे, गूगल चेक कर लेते हैं आया हम गूगल पे जा पा रहे हैं। तो जनाब गूगल पे डाटा ट्रांसमिशन शुरू, और जी हाँ हम वेब को एक्सेस, इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ से भी,
हम यहाँ से भी इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, यहाँ से भी सिंपल इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं और हमारे सिस्टम भी अपने इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सिस्टम, इन दोनों में से एक को हम अलाउ करते हैं, एक को डिनाई करते हैं। हम कहते हैं ये दोनों अलाउ नहीं। वैसे बाय द वे अब जब ये सिस्टम हमारे बीच में आ गए हैं, तो अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे सोर्सेस चेक करें, तो सोर्सेस में आपको यहाँ पे अगर डाटा जनरेट हो गया है, तो वो अभी तक कोई डाटा नहीं कलेक्ट हुआ, तो जितने भी सिस्टम मेरे सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो उनके भी सोर्सेस आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो आउटसाइड यूज कर रहा है, हम इसमें गेन ट्रैफिक अगर चला लें, हम कहते हैं आउटसाइड ट्रैफिक को जनरेट हो जाए यहाँ से ये, और इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ पिंग कर लीजिए 88 को, 88 को भी पिंग कर लिया। कुछ ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे सोर्सेस में दोबारा रिफ्रेश कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको लॉग्स में भी एटलीस्ट आ जाते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे सिस्टम 142 की ट्रैफिक जा रही है। तो 142 हमारे ये गेटवे हमारा, तो 27.2 हमारा गेटवे है और इस तरफ हमारी ट्रैफिक जा रही है। और इसमें अगर आप पॉलिसी देखना चाहें, डैशबोर्ड में जाके आप जरा पॉलिसी देखें कि ये किस पॉलिसी के तहत हमारा इंटरनेट यूज हो रहा है, तो वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि जो आपने वी वायर की पॉलिसी बनाई थी, ये उसके तहत आपकी ये ट्रैफिक आउटसाइड जा रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेशंस देख सकते हैं आप, ये देखिए सेशन सारे आ गए। तो ये सिस्टम हमारा आउटसाइड को, जो आउटसाइड इंटरनेट है 142 हमारा सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यूनी डायरेक्शनल पॉलिसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, हम कहते हैं कि मेरी जो पॉलिसी है वी वायर की पॉलिसी, इसकी डायरेक्शन में मैं चाह रहा हूँ कि एक सिस्टम अलाउ कर दूं और एक सिस्टम को ना अलाउ करूं। तो बोथ डायरेक्शन हमने देखिए ये पॉलिसी रखी है। हम चाहते हैं कि एक डायरेक्शन में इसकी एक को अलाउ कर दे, एक को डिनाई कर दे हमारी पॉलिसी। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जिसमें हमने बहुत डायरेक्शन मेंशन की है। अब हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी बनाते हैं अलग सी। हम एक अलग सी पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं किस सिस्टम के लिए? हम कह रहे हैं लेट्स सपोज़ ये मेरे पास PC4 है। हम PC4 के लिए पॉलिसी बनाते हैं। हम कहते हैं जनाब PC4 को डिनाई करना है। और इसकी डायरेक्शन ये आएगा किस तरफ से? ये आएगा पोर्ट 1 से 2 की तरफ। तो हम कह रहे हैं कि पोर्ट 1 से 2 की तरफ की डायरेक्शन में ये पोर्ट 1 से इस तरफ से ये PC4 आएगा और उस तरफ जाना अगर चाहे, पोर्ट 2 की तरफ जाना चाहे, तो डायरेक्शन देखिए पोर्ट 1 से 2 की तरफ अगर ये जाना चाहे और सोर्स कौन सा हो, तो सोर्स यहाँ पे ऑल नहीं मेंशन करना, हम अपने एक क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं एक एड्रेस है, इसका नाम PC4 है, ये PC4 है। एक सबनेट रख लीजिए इसमें, हम बता रहे हैं एक सबनेट है, उस सिस्टम का आईपी बताइए। तो PC4 की हम आईपी यहाँ देख लेते हैं। PC4 की आईपी इसमें ये हमारे पास लिनक्स लैग है, इसमें हम चेक कर लेते हैं क्या आईपी इसकी आईपी देखिए 48 है, यहाँ पे शो हो रही है, सॉरी यहाँ पे देखिए 27148। तो हम इसी आईपी को यहाँ मेंशन कर लेते हैं 192.168.27.148, 148 ही है, 148 ठीक है। ये आईपी हमने मेंशन कर दी, इसके साथ मैं इसका सबनेट भी मेंशन करता हूँ यहाँ से, यानी कि कोई सबनेट यानी कि सिर्फ स्पेसिफिक इसी आईपी पे आपने अप्लाई करनी है। तो हम इसे कहते हैं ओके, ये मेरे पास सोर्स हो गया। अब जब PC4 से ट्रैफिक आए, ये PC4 मेंशन कर दिया। डेस्टिनेशन भी हम मेंशन कर सकते हैं, डेस्टिनेशन में ये वाला सर्वर, लेकिन चले हम कहते हैं डेस्टिनेशन कुछ भी हो, इसको अलाउ नहीं करना। सर्विस वो कुछ भी मांग रहे, तो इसको कर दो डिनाई। हम कहते हैं वैसे सर्विस हम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। हम कहते हैं अगर सर्विस में फॉर एग्जाम्पल कहते हैं HTTP या HTTPS, इसको डिनाई कर लीजिए। बाकी वो पिंग भी कर सकता है, वो बाकी अब चेक कर सकते हैं कनेक्टिविटी को, लेकिन सिर्फ HTTP और HTTPS इस तरह की अगर ट्रैफिक आती है तो डिनाई कर दीजिए। चलिए ओके कर लेते हैं। तो PC4 को हमने HTTP और HTTPS के लिए डिनाई कर दिया और दूसरा सिस्टम जो है उसे अलाउ। अब देखिए जो पॉलिसी में जो डिनाई होता है वो यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी पे, फर्स्ट पे तो जब ट्रैफिक हमारी जो पॉलिसी की जो तरतीब होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जो पॉलिसी पहले आएगी वही अप्लाई हो जाएगी।
उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है अलाउ कर दो, तो पहली ही पॉलिसी में वो हमारे पास ट्रैफिक बाईपास हो जाएगी, यहाँ से इसकी नौबत ही नहीं आएगी चेक करने की। तो हम कहते हैं पहले आप ये चेक कर लेना, तो हम यहाँ से इसको अप साइड ले आते हैं, इसकी इसकी जो जो सीक्वेंस है उसे हम चेंज कर लेते हैं कि पहले आप ये चेक कीजिए कि PC4 हमारे पास इस डायरेक्शन से इस तरफ तो नहीं आ रहा, सोर्स ये है और इस तरफ तो कहीं नहीं आ रहा, तो उसकी इस ट्रैफिक को चेक कर लीजिएगा और उसे डिनाई कर दीजिएगा और उसके बाद बाकी जो भी है उसे अलाउ कर दीजिए। ये सिंपल पॉलिसी हमने बनाई। तो हम चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। अब हम इसे कहते हैं कि आया आप चेक करो कि आया आप हमारे सर्वर को जिसकी आईपी हमारे पास जनाब इसकी आईपी है 142, श्योर 142। हम इसके 142 को पहले पिंग कर लेते हैं। यहाँ से कहते हैं आप 142 को पिंग कर सकते हो, देखते हैं चेक करते हैं 192.168.27.142। तो यस हम पिंग कर सकते हैं। लग ऐसे रहा है कि मेरा जो सर्वर है यानी मेरा सर्वर वो एक्सेसिबल है। तो चले हम वेब ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं 192.127.142 को जरा एक्सेस कीजिए। तो ये कोशिश कर रहा है कनेक्ट करने की, कोशिश कर रहा है कनेक्ट करने की, कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पे 142 और 27.142 को एक्सेस करने कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। इसी तरह हम अपने जो पीसी लैन जो लिनक्स 3 सिस्टम है इससे हम चेक करते हैं इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी हम अगेन यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। पहले कनेक्ट कर लीजिए, जिससे भी हमारे मेन राउटर से 27 के सबनेट से आईपी असाइन हो गई। अभी हम इसे भी चेक करते हैं, क्या आप पिंग कर सकते हो मेरे सर्वर को? जी हाँ, मैं पिंग कर सकता हूँ। तो इसके बाद आप ज़रा वेब एक्सेस कर लीजिए, फिर मेरे वेब सर्वर को एक्सेस कीजिए। क्या आपको वो एक्सेसिबिलिटी है इसे एक्सेस करने की? तो इसमें हम इसके वेब की ट्रैफिक को चेक करते हैं। या ये तो हमारी पॉलिसी में नहीं है कि वेब 3 इस सिस्टम 3 को बंद किया जाए, इस पे तो हमने पॉलिसी नहीं लगाई। तो चेक कर लेते हैं। तो यस ये मेरा वेब सर्वर एक्सेस कर पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पॉलिसीज में चेक करें, डैशबोर्ड में जाएं और पॉलिसीज को देखें, तो कौन कौन सी पॉलिसीज मेरी अभी तक हिट हुई हैं, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे जनाब आपकी ये पॉलिसी हिट हुई है, जो दूसरे नंबर पे है यही हिट हुई है अभी तक। चेक कर लेते हैं और लॉग्स में आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास लॉग ट्रैफिक में हमारे पास यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है, बेहतर है। तो अभी देख लेते हैं कि आया मेरी इसी पॉलिसी की वजह से था, जो हमने ये पॉलिसी लगाई कि ये मेरा PC4 इसको एक्सेस ना, यहाँ पे हमारी HTTP की ट्रैफिक आके रुक गई। क्या आया ये इसी पॉलिसी की वजह से है? तो उसे हम कैसे चेक करते हैं जनाब? जाते हैं पॉलिसी में और वर्चुअल वायर पॉलिसी, और इस पॉलिसी जो डिनाई पॉलिसी है इसे हम टेम्परेरी हम कहते हैं, इसको राइट क्लिक करके हम इसे अभी के लिए अभी एडिट कर लीजिए और इस पॉलिसी को मैं यहाँ से डिसेबल कर रहा हूँ, यानी अभी के लिए रहने दो, इस पॉलिसी को डिसेबल कर लीजिए अभी। तो हम देखना चाह रहे हैं कि आया मेरा वो जो जो हमारे पास लिनक्स का सिस्टम 4 है इसी पॉलिसी की वजह से रुक रहा था या कोई कोई और वजह थी। तो ये मेरे पास लिनक्स 4 की मशीन है। अब देखिए मेरे पास एक्सेस आ गया। जैसे ही हमने पॉलिसीज को वहां से अनचेक कर दिया, डिसेबल किया, तो मेरे पास वेब का एक्सेस आ गया। तो जनाब ये था एक्चुअल द थ्योरी बिहाइंड व्हाई वी डिप्लॉय द vWire the 40 firewall in ट्रांसपेरेंट मोड इन आवर नेटवर्क। एक मेन पर्पस तो ये होता है कि इसको हमें ऑर्गेनाइजेशन में POC करना होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं यार ऑलरेडी जो सेटिंग्स और VLANs बनी है ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिस्टर्ब ना हो। आप इसकी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स वगैरह चेक करते हैं, एंटीवायरस वगैरह, वेब फिल्टरिंग वगैरह और एंटीवायरस सॉल्यूशंस, ये सब चीज़ें हम चेक करना चाहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आप देखना चाह रहे हो? हम कह रहे हैं कि यार इसकी कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोफाइल देखना चाह रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएगी जनाब यहाँ पे। ये मेरे पास सिक्योरिटी प्रोफाइल है। ये एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, वीडियो फिल्टरिंग, DNS फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, इंट्रूजन प्रिवेंशन, फाइल फिल्टरिंग, SSH इंस्पेक्शन एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी चीजें हम चेक करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई IP स्कीम डिस्टर्ब ना हो, कोई बाकी चीजें डिस्टर्ब ना हो।
तो ये था हमारा मेन पर्पस और आज का टॉपिक, व्हाई वी डिप्लॉय द वर्चुअल वायर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो थैंक यू सो मच जनाब, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।